मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान ने बोला है कि हर नेशन में मैसेंजर भेजा एक, ठीक है। जी एवरी नेशन वी सेंट अ मैसेंजर। तो जी। इंडिया में कौन सा मैसेंजर भेजा? हम इस पे क्लियर तो नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर मैसेंजर का नाम तो नहीं बताया। हाउएवर जो हमारे हम्म दानश्वर मुहक्किकीन जो हैं हमारे, हम्म वो डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब फॉर एग्जांपल मैं आपको उनका बता सकता हूँ, डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब उनका बता सकता हूँ कि हाँ इनकी जो जी। मुख्तलिफ तशरीहात हैं या इन्होंने जो और बुजुर्गों से तशरीहात सुनी हैं, ये हम्म। ये राय रखते हैं कि आपके बहुत से जिनको आप अवतार कहते हैं उनमें से सारे तो अगर ना हो तो फिर भी बहुत से उनमें अंबिया ही हैं, मैसेंजर्स ही हैं। बल्कि डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब तो जैसे हम मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम लिखते हैं कि हम्म। अलैहिस्सलाम यानी कि पीस बी अपॉन देम, वो तो कृष्ण ठीक। जी का नाम भी लिखते अलैहिस्सलाम लिखते थे, और ओके। राम जी का नाम लिखते भी हुई वो साथ अलैहिस्सलाम लिखते थे। तो इसके मतलब ये इस तरह के एविडेंसेस हमें हमारी किताबों में मिलते हैं, और उसको फिर रिलेट किया जाता है इस तरह से कि आपकी हम्म। किताबों में स्क्रिप्चर, किसी एक किताब में नहीं, स्क्रिप्चर में ओवरऑल जो खुदा का तसव्वुर है, वो जो ठीक। हमारे यहाँ खुदा का तसव्वुर है उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यानी कि आप भी समझते हैं कि एक ही क्रिएटर है जो इंसेपरेबल हाँ, है। एक ही ब्रह्म हम भी ब्रह्म बोलते कहते हैं हम हैं, उसे। हाँ हम भी कहते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, के कह दे कि अल्लाह एक हम्म। अहद है। अहद वही होता है जो दो पे ठीक। तकसीम नहीं होता, जिससे दो इंस्टिगेट नहीं होता, जो सेपरेबल नहीं होता। हम्म। उसके साथ साथ फिर बहुत सी प्रिडिक्शंस ऐसी हैं आपकी स्क्रिप्चर में पाई जाती हैं कि सहरा के इलाके में वो जो आखिरी नबी आएंगे जिनको अपने शहर से निकाला जाएगा और वो नॉर्थ में जाएंगे और फिर 10,000 लोगों के साथ वापस आएंगे और अपना मुल्क फतह करेंगे। अब ये एग्जैक्टली ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो के साथ मतलब साथ। ठीक, तो मतलब आप मानते हैं जैसे कि राम और हाँ, कृष्ण यही मैं अब मैसेंजर नाम थे? तो नहीं ले सकता, मैं नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन ये जो नहीं मतलब मैं सर कॉन्सेप्ट भाई एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट बोल ऐड कर सकते दूं आपके स्क्रिप्चर में जो कि कॉन्सेप्ट्स पाए जाते गौतम बुद्ध के बारे में मतलब हमारे यहाँ हैं। कंसिस्टेंसी के साथ हर जमाने में हर जमा यानी कि जो कदीम स्कॉलर्स हैं उनका भी ये मानना है कि हम्म। गौतम बुद्ध वाज द प्रॉफिट। मतलब ये कोई नई सी रिसर्च नहीं है, इस पे पर शहरस्तानी ने, नहीं अली नहीं, नलवन निहल में, पर इब्न नदीम फिर ने, वो इन तो सब ने भी गॉड में लिखा बिलीव है। ही नहीं करते ना। गौतम बुद्धा वो के तो बारे गॉड में में वी बिलीव हैव नहीं ए करते। स्ट्रांग ओपिनियन इन इस्लामिक। नो नो, ये नो नो, उनका अपना है। ये तो हमारी जो फिर रिसर्च है उस रिसर्च के मुताबिक वी आर वेरी मच कन्विंस्ड दैट ही वाज द प्रॉफिट। ठीक है, अब हर एक की बट ही रिसर्च अलग कांट हो बी सकती प्रॉफिट है ना। बिकॉज दैट्स अजय, आप जो बात नो। कर रहे हैं ना, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो प्रॉब्लम हाँ को जी। हमें कहाँ पे आता है। देखिए, हम ठीक। मुसलमान ये समझते हैं कि दुनिया में दीन सिर्फ इस्लाम ही है, वही है जो पहले प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। एक ही दीन है, सारे वही ठीक। अंबिया पैगाम लेके मुख्तलिफ टाइमों में उसका जो ओके। अपडेट्स वो आती रही। और उसका एविडेंस ये हम्म है कि जो आप में फॉर एग्जांपल जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, वाइकिंग्स में वलहला का हम्म। कॉन्सेप्ट, अब इंडियंस का और ठीक। वाइकिंग्स का कोई कनेक्शन नहीं है, कल्चरल कनेक्शन नहीं है, जियोग्राफिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ों का हम्म। सेम होना इट शोज कि जो पीछे से मैसेज आया है वो एक ही ज़ात की तरफ से आया है। हम ये कहते हैं ओके। कि बाकी जगहों पे लोकल लेवल्स पे दीन में, रिलीजन में लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी के तहत उसमें वो चेंजेस हम्म। लेके आए। जैसे क्रिश्चियनिटी में वो लेके आए कि ईसा नबी थे लेकिन उन्होंने खुदा का बेटा कर दिया। ऐसे ही जो ज्यूडिज्म है उसमें भी क्रिएशंस की गई, हर जगह पे की गई। हिंदुइज्म में तो, ये सनातन में तो आपके सामने सामने है ना कि कितना ज्यादा उसमें किया गया कि एक एक खुदाओं पे ये एतराज है कि एक विष्णु को अपना भगवान मान रहा है और एक ब्रह्मा। अब नहीं जाहिर नहीं सी नहीं, बात है, ये का तो देखो, नहीं इस तरह से। ये पता क्या ये है? मैं उसका गलत क्या जो है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना डिफरेंस हम्म। पाया जाता है। तो आखिरी बात ओके। इसमें ये है कि हम ये कहते हैं कि इस्लाम जो इस वक्त हमारे पास वर्जन जो है, ये आपके पास हम्म। भी वही है, हमारे पास भी वही है। द डिफरेंस इज कि कुरान में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि उसने इस किताब को प्रिजर्व किया है। बाकी जितनी भी अच्छा। जो होली स्क्रिप्चर आया है उसके अंदर लोकल हम्म। लेवल पे मुख्तलिफ टाइम में उसमें चेंजेस होते रहे, और वो चेंज होते 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 इस स्टेज पे चला गया कि वो रिलीजन ही और उसकी उसकी शक्ल बन गई। लेकिन हम और आप बेसिकली कोई फर्क नहीं है। ठीक। चलो फिर ठीक है, फिर ये तो मतलब इसका आंसर ये हुआ कि कृष्णा और राम को भी यू पीपल एक्सेप्ट दैट दे मे बी प्रोफेट्स। मैंने अब आपको डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब का दिया है कि वो तो अलैहिस्सलाम लिखते हाँ हैं, मैं जी। अब नाम लेकर तो नहीं कह सकता। गौतम बुद्ध का अलबत्ता हाँ उनके ठीक ठीक। एविडेंस ज्यादा हैं, मैं आपको दो दे देता हूँ। ओके। एक कुरान में एक ठीक। जिक्र है एक नबी का जुल्किफ्ल, जिनके बारे में जो हम्म। कुरान की तशरीह करते हैं वो कहते हैं कि ये किफल, बुदा के शहर का नाम देखें, ये जुल्किफ्ल देखें तो ये बेसिकली लगता है कि ये वही है। ऐसे ही ठीक ठीक। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने शहर अमीन की कसम उठाई है, तूर सीना की कसम उठाई है, और तीन इंजीर हम्म। की कसम उठाई
है। तो जो ओके इंटरप्रिटेशन करते हैं कुरान के, वो ये कहते हैं कि ये जो कस्में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों की खाई हैं, जो बज़ाहिर ये लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कि इनका कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो हर उन जगहों की कस्में खाई हैं जहाँ पे जिनका ताल्लुक अंबिया से है, यानी कि शहर अमीन जो है ओके वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौर सीना जो है मूसा अलैहिस्सलाम, और 3 जो है वो गौतम बुद्ध के हवाले से है मेन है। कि वो दरख्त ठीक के ठीक नीचे से बैठ के उनको वो ज्ञान आते थे, डिवाइन इंस्पिरेशन आती थी। तो यस, इस तरह के हमारे पास इंडिकेशंस मौजूद है, लेकिन आप कहें कि नहीं, मैं आपको गारंटी करूं कि ये सारे अंबिया थे, मोस्ट प्रोबेबली ये थे कि उनका स्क्रिप्चर जो है वो एक अल्लाह की बात करता है, आखिरी नबी के बारे में प्रेडिक्शंस देता है, तो ठीक। मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन मैं नाम लेके बात नहीं कह सकता। तो मतलब कैसे पॉइंट ये हुआ कि जिसके पास स्क्रिप्चर है उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये मैसेज शुरू से आया हुआ है। स्क्रिप्चर्स? नहीं, अच्छा भाई, मेरा ये एक नहीं कह सवाल है इनके सकते इनके ही मैसेज। सवाल पे। उख्ती मुझे एक सेकंड दीजिएगा, उनका क्वेश्चन मैं एड्रेस कर लूँ। कि हम ये नहीं कह सकते कि जो स्क्रिप्चर आपके पास अब है ये शुरू से आया हुआ है। हम ये कहते हैं कि जब आपके पास आया था उस वक्त वो ठीक था, लेकिन विद द ओके टाइम लोगों ने उसमें बहुत सी चेंजिंग्स वो करते रहे, जिसकी वजह से उसकी असल शक्ल बिगड़ गई और अब वो एक और ही चीज़ बन गई है। लेकिन जो स्क्रिप्चर है आम तौर पर वो यही है कि जो अंबिया हैं उनके पास कोई ना कोई 4 किताबें हैं, सहीफ़े हैं, उसके अलावा छोटे ज़मीमे हैं, कुछ के पास सिर्फ डिवाइन इंस्पिरेशन है जो उन्होंने खुद दिखवाई। यानी इस तरह से वो हम कह सकते हैं कि हर इलाके में जो रिजेम्बलेंस है वो इस चीज़ का एविडेंस है कि यस वो एक ही था पीछे। लेकिन करंट स्क्रिप्चर के ओके बारे में हमारा ये ईमान है कि कुरान के अलावा कहीं पे भी असली हालत में नहीं है। ठीक मैं ओके क्वेश्चन कर रहा हूँ एक इनके ही क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरे इनके सवाल से थोड़ा सा मैं कैसे परेशान हुई हूँ, क्योंकि इनका ये कहना था कि अल्लाह ने कहा है कि कुरान में एक आया है कि हर जमाने के लिए हमने जो है एक हम नबी को भेजा है। तो अब इंडिया में कौन से नबी है? तो अगर ये इंडिया हाँ का जी पूछ रहे तो इस तरह तो कैसर भाई कोई भी बर्तानिया से आके पूछेगा कि बर्तानिया में कौन सा नबी आया? तो अल्लाह नहीं ने नहीं इमामों के, एक सेकंड राठौर भाई, मैं जरा क्वेश्चन क्लियर हाँ कर जी हाँ लूँ, जी शायद हो सकता है ठीक मैं ठीक गलत अंडरस्टैंड कर रही हूँ। जब अल्लाह ने एक ओके जमाने में एक नबी भेज दिए अपना अरब के ममालिक में, और वादा तो ये था कि पैगाम पूरी दुनिया में फैलेगा, और वो फैल भी रहा है। तो ये जरूरी तो नहीं कि हर खित्ते में अलग अलग नबी आते, या अल्लाह ने भेजे भी होंगे, लेकिन ये कहना कि इंडिया में कौन आया, क्या आपको ये सही लग रहा है क्वेश्चन कैसर भाई? नहीं मेरा क्वेश्चन पता क्या है, मेरा ये क्वेश्चन था कि वहां लिखा कि 1,24,000 है, ठीक है, तो हर नेशन के नहीं, हर ट्राइब में भेजा हमने, ठीक, नहीं, और कुरान में हाँ जी हर उम्मत का है। हाँ हाँ कुरान में नंबर लिखा हुआ कि 1,24,000 है, जहाँ तक मुझे पता है। ये मतलब वो एक जब भी स्कॉलर्स बोलते थे वैसे, चलो ये समझ लो हाँ, कि मतलब ये बोला हाँ था कि हर ट्राइब में भेजा गया, ठीक है, जी। ये बोल सकते हैं। तो फिर ट्राइब अरब में में भी देखा नहीं, जाए तो अरब में तो मतलब कम्युनिटी लगा लो, चलो कम्युनिटी कम्युनिटी भी बोल नहीं, सकते हैं। कम्युनिटी भी नहीं, कौम नहीं है ये कैसर भाई। कौम का लफ्ज आता है कि हर वक्त के हर कौम के साथ उसको उसके इमामों के साथ उठाया जाएगा हर कौम को, ये भी आता है। चलो कौम लगा लो, हिंदू कौम हो ये गई ये जैसे, कुरान ठीक में है, भी है, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा है कि हाँ उसने अंबिया हैं कौमों की तरफ, उम्मतों हाँ की तरफ भेजे, ठीक दिया। है। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे अरब है, जो अरब को देख लें, अगर अरब में एक हुद प्रोफेट का नाम है, मतलब 12 प्रोफेट हम नाम से बोल सकते हैं, लोगों को पता है ये आए थे। इसराइल में आए मोसेस, और ये मतलब उनके भी बहुत सारे प्रोफेट थे। पर ये इंडिया ये साइड ऐसी रहेगी जैसे बोलते हैं ना कि एस्केप आउट करके, बिल्कुल यहाँ किसी को, लोग को ही नहीं पता किसी को क्या प्रोफेट था, क्या आया था, कोई ना हिस्टोरिकल रेफरेंस ना कोई स्टोरी टेल। ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे कौन आए हैं, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो कृष्णा और राम हो सकते हैं, बस ये आंसर मिल गया मुझे। और वो विद द एविडेंस के जो उनके आपके जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, हाँ हाँ जितना बस बस हाँ ओरिजिनल बस जो है उसमें जो हाँ जी रिजेम्बलेंस पाई जाती है, जो नर्क और स्वर्ग के जो कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, जो अखलाकियात हम मोरालिटी ठीक है, उसमें जो रिजेम्बलेंस है, जो प्रेडिक्शंस हैं आखिरी नबी के हवाले से, ये सारी इस तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि शायद यही वो लोग थे जो ये किताबें लेके आए थे। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि हम ये दावा करते हैं कि नहीं ये फलां फलां नबी उसमें था, तो नहीं, वो कुरान में 100 अंबिया का जिक्र भी नहीं है। 100 में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ सिर्फ मुहावरतन कि 1,24,000 के सामने 100 कुछ भी नहीं होता, 100 का भी जिक्र नहीं है। ठीक बट ये अब आपके सोचने के लिए है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंट हो सकता है जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, या ये इस चीज़ का एविडेंस है कि आपके पास भी अंबिया आए थे, आपके पास वही स्क्रिप्चर है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि वो स्क्रिप्चर ने जो बातें कही हैं इस वक्त वो सारे का सारा जो मौजूदा जिसमें इस्लाम कहते हैं इसमें है, तो आप अपने ही रिलीजन को परफेक्ट करके, चेंज का लफ्ज़ मैं नहीं कहता कि ठीक आप रिलीजन चेंज करके मुसलमान हो, तो उसको परफेक्ट करके जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो करके आप शहादा पढ़ के, तो जो आपके रिलीजन के जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है उसको आप वो पूरा कर दें। ठीक ठीक ओके, बस यही था क्वेश्चन। थैंक यू, ओके ठीक है, थैंक राठौर यू। भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
वैसे मैं एक प्रोग्राम स्ट्रीम करने वाली हूँ कि राम एक फ़िक्शनल कैरेक्टर हैं और इनका कोई ताल्लुक नहीं है, हिस्ट्री में ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं पाई जाती। इनके अपने स्क्रिप्चर्स भी इस चीज़ को वो करते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा किंग था और अयोध्या में राज किया था तो कोई महल, कोई सल्तनत, कोई सिक्का, कोई चीज़ मिलता, तो राम जो है ना वो ये खुद भी प्रूव नहीं कर सकते कि वो कभी एग्जिस्ट करते थे। इंशाल्लाह उस पर बहुत जल्दी प्रोग्राम आएगा।